हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वेब डेवलपर ट्यूटोरियल में। ये हमारा HTML5 से रिलेटेड 10 ट्यूटोरियल है जिसमें आप HTML लिस्ट टैग सीखने वाले हैं। बेसिकली HTML में लिस्ट 3 टाइप की पाई जाती है: ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट को हम सेकंड ट्यूटोरियल में कवर करेंगे और अनऑर्डर एंड ऑर्डर लिस्ट को हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो देखो, मेरी अनऑर्डर लिस्ट इस तरह की दिखती है, जैसे एप्पल, MI, लेनोवो, सोनी। ठीक है, इनमें देखो इनका कोई सीक्वेंस नहीं है। इसके आगे एक बुलेट प्रूफ लगा हुआ है। ये बुलेट प्रूफ आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे डिस्क, स्क्वायर एंड सर्कल। ये 3 ही वैल्यू होती हैं वैसे इन CSS। ठीक है, तो इनका देखो कोई भी सीक्वेंस नहीं है, यानी कि मैं अगर इनको नाम लेके बोलूँ कि लेनोवो कौन से नंबर पे है तो कोई पता नहीं चलेगा क्योंकि इसमें बुलेट प्रूफ है। तो अनऑर्डर लिस्ट का ये एक डिफाइन या फिर सिंबल या फिर मैं इसको बोलूँ कि इसी से हम पहचान सकते हैं कि ये एक अनऑर्डर लिस्ट है। और अगर ऑर्डर लिस्ट की बात करूँ, देखो एक सीक्वेंस है 1 2 3 4। अगर मुझे ऐसे कोई पूछेगा कि लेनोवो कौन से नंबर पे है तो मैं सीधा बोल दूँगा 3 नंबर पे। तो इसका कुछ सीक्वेंस है और इसकी कुछ आइडेंटिटी है। इस लिस्ट में जो वैल्यू है ना, इसकी कुछ आइडेंटिटी यानी कि आइटम है, तो इसकी कुछ आइडेंटिटी है, तो ये ऑर्डर लिस्ट है। एक और लिस्ट होती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब बात आती है इन HTML में इससे इन लिस्टों को कैसे डिफ़ाइन करते हैं। अगर अनऑर्डर लिस्ट की बात करूं तो देखो मुझे UL लेना पड़ेगा, यानी कि UL मतलब अनऑर्डर लिस्ट, और इसको मुझे क्लोज टैग देना भी पड़ेगा। ठीक है, इसके अंदर मैं एक लिस्ट लूँगा, यानी कि LI मीन्स लिस्ट, यानी कि इसमें आप क्या लिस्ट, कौन सी वैल्यू आप, कौन सा आइटम आप इसमें ऐड करना चाहते हो। तो मैं पहले एप्पल लिख दूंगा तो एप्पल आ जाएगा। अगर मैं एक और फिर सेकंड लूँगा, LI लूँगा, उसमें MI लिख दूंगा, फिर उसमें MI आएगा। इसी तरह लेनोवो, सोनी। और अगर मैं ऑर्डर लिस्ट की बात करूं तो देखो मेरा जो ऑर्डर लिस्ट है तो उसके लिए मुझे OL लेना पड़ेगा, यानी कि OL मतलब ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट का क्लोजिंग टैग, इसके अंदर मैं LI टैग लूँगा और इसके अंदर मैं अपनी लिस्ट को ऐड करता रहूँगा, जैसे पहले एप्पल, MI, लेनोवो और सोनी। तो इनको इस तरह से हम लिस्ट देते हैं। ठीक है, तो हम इनको अब प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि इनको हम फिर कैसे लिखते हैं। इनको अलग अलग तरीके से लिखेंगे और इसमें हम कुछ इसका जो बुलेट प्रूफ है हम स्क्वायर करेंगे, सर्कल करेंगे, और इनका भी रोमन करेंगे और लोअर अल्फ़ा वगैरह करेंगे। ठीक है, तो मैं अपने BS कोड यानी कि एडिटर में आ गया हूँ और बॉडी टैग के अंदर मैं अपनी HTML लिखूँगा। सबसे पहले हेडिंग टैग लिखता हूँ और लिखता हूँ HTML अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। और मैं अपनी अनऑर्डर लिस्ट के लिए सबसे पहले UL टैग लूँगा और इसके अंदर अपनी LI यानी कि अपनी जो भी आइटम दूंगा। ठीक है, जो भी मेरा आइटम होगा। ठीक है, LI लिया, फिर LI के अंदर सोनी एंड एप्पल, फिर LI और फिर लेनोवो, फिर LI। ओके, और यहाँ पे लेता हूँ रेडमी और कंट्रोल सेव करूँगा। मैं आपको ब्राउज़र में चेक कराता हूँ। तो देखो मेरा कुछ इस तरह का अनऑर्डर लिस्ट बनी हुई है। तो इसका ये देखो, इसके जो बुलेट हैं तो ये बता रहा है कि ये एक अनऑर्डर लिस्ट है। ठीक है, तो अगर मैं देखो एक काम और इसमें कर सकता हूँ, अगर मैं सोनी के बाहर जाऊँ, सोनी की लिस्ट में जाऊँ, तो देखो इसके अंदर मैं और UL टैग ले सकता हूँ। वो कैसे, देखो LI, और इसमें मैं सोनी को लिख दूँ, ईयरफोन भी बनाता है, और ईयरफोन और LI, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ ईयरफोन हो गया, मोबाइल लिख देता हूँ, और एक और लेता हूँ LI और हेडफोन और ठीक है। ओके, इतना ही ठीक है। अब मैं आपको चेक कराता हूँ। देखो जो मेरा सोनी था उसके अंदर मुझे ईयरफोन नाम का एक लिस्ट और बन गया।
तो इसी तरह मैं एप्पल में भी लिस्ट बना सकता हूँ और लेनोवो में भी बना सकता हूँ और रेडमी में भी बना सकता हूँ। आपको एक चीज़ देखी होगी, जो एप्पल का जो बुलेट है वो एक डिस्क है, इसका बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क वैल्यू होती है जो है डिस्क, ठीक है। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो मैं थोड़ी सी इसमें इनलाइन सीएसएस अप्लाई कर सकता हूँ। तो देखो इनलाइन सीएसएस में थोड़ी सी देता हूँ और यहाँ लिखता हूँ स्टाइल और लिस्ट स्टाइल टैब, और यहाँ लिखता हूँ पहले नन करके आपको चेक कराता हूँ। और फिर मैं आया, ये देखो इसमें से बुलेट प्रूफ थे वो गायब हो गए, ठीक है। तो देखो मैंने ये इनलाइन सीएसएस दी है। देखो अगर तुम HTML सीख रहे हो, ठीक है, तो आपको सीएसएस तो सीखोगे, तो मैं इसको हम इनलाइन सीएसएस कहते हैं। मैं इसलिए कि आप यहीं से इसकी हैबिट डाल लो तो आपको आगे चले कुछ दिक्कत नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे सिंपली एक इनलाइन सीएसएस दिया हूँ और बस और कुछ नहीं है, और आपको यही कलर वैल्यू देनी होती है, ठीक है। अगर मैं इसमें यही मुझे वैल्यू देनी होती है सेम यहाँ पे जो दे रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे कलर भी चेंज कर दूँ तो देखो ब्लू कर दूँ और देखो कंट्रास्ट सेव करूँ और ये देखो मेरा ब्लू हो गया है, ठीक है। अगर देखो मैं नन है, ये भी मेरा बुलेट प्रूफ इसमें नहीं दिख रहा है, तो मैं देखो इसमें डिस्क जो बाय डिफ़ॉल्ट मेरी वैल्यू होती है उसको देखो मैं इसमें देखो डिस्क लगा दिया हूँ, ठीक है। और एक और वैल्यू होती है इसमें सर्कल करके, देखो मैं सर्कल भी आपको चेंज कराता हूँ। सर्कल कॉन्ट्रास्ट सेव करूँगा और फिर से आया और देखो ये देखो मेरा सर्कल हो गया है, ठीक है। और एक और होती है स्क्वायर, तो देखो मैं आपको स्क्वायर लेके दिखाता हूँ। लिस्ट स्टाइल टैब सर्कल एंड देखो स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर, ओके, देखो मेरी स्क्वायर हो गई, ठीक है। तो ये होती है हमारी अनऑर्डर लिस्ट। आप इसको भी चेंज कर सकते हो। देखो स्टाइल इधर भी ले लूँ मैं स्टाइल, और फिर मैं गया लिस्ट स्टाइल टाइप मैं दे दूँ यहाँ पे सर्कल ना देके, सर्कल ऑलरेडी है तो मैं यहाँ पे देता हूँ ओके सर्कल हो गया। लेटिन को स्क्वायर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर नन ही कर देता हूँ मैं, यानी कि कुछ भी नहीं, ठीक है। अब मैं कंट्रोल सेव करूँगा। ये देखो मेरे यहाँ के बुलेट जो भी बुलेट थे वो मेरे गायब हो गए हैं, ठीक है। तो ये होती है हमारी अनऑर्डर लिस्ट। इसमें थोड़ा सा काम करता हूँ अच्छा देखे, ताकि मैं समझूँ कि एक लेआउट है। तो देखो यहाँ से मैं पैराग्राफ दे दूँगा थोड़ा लोअर एम 100 का, और कंट्रोल सेव करूँगा और कंट्रोल जेड से इसको शॉर्ट बना दूँगा कोड को। और इधर आया, ये देखो कुछ पैराग्राफ है और ये हमारी अनऑर्डर लिस्ट है। और मैं अनऑर्डर लिस्ट की बात करूँ तो मैं फिर से इधर ही आता हूँ और यहाँ से मैं ऑर्डर लिस्ट का यूज करूँगा। देखो ओ ऑर्डर लिस्ट के लिए मुझे OL देना पड़ेगा, यानी कि OL टैग, और फिर मैं LI, और यहाँ पे मैं सेम लिखता हूँ एप्पल और LI और सोनी, ओके, और LI और इसके अंदर रेडमी और LI और नोकिया, ठीक है। और मैं लेनोवो भी दे देता हूँ, लेनोवो कंट्रोल सेव करूँगा और आपको मैं ऑन द ब्राउज़र चेक कराता हूँ। ये देखो मेरी ऑर्डर लिस्ट बन चुकी है। इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होती है वो डेसिमल में होती है, ठीक है। अगर इनको भी मैं चेंज करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। कैसे? अगर मैं यहाँ से स्टाइल टैग लूँगा और यहाँ पे मैं जाऊँगा लिस्ट स्टाइल टाइप पोजीशन नॉट पोजीशन, और ये देखो ये भी मेरी CSS की प्रॉपर्टी होती है। ये आप जब CSS सीखोगे तो आप वहाँ पे इन सब को देखने वाले हो, ठीक है। देखो लिस्ट स्टाइल टाइप, और इसमें मैं क्या करूँ, नन कर दूँ तो देखो कुछ नहीं दिखने वाला। कंट्रोल सेव किया मैंने और इधर आया और ये देखो उसके जो डेसिमल थे वो गायब हो गए, ठीक है। और इधर मैं फिर से डेसिमल करूँ, ये मेरा दूसरा खुल गया है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं डेसिमल करूँ तो देखो वही आने वाला है जो था एक्चुअली में डेसिमल, और ये इधर कंट्रोल सेव किया और ये देखो मेरे डेसिमल में आ गया जो मेरी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी, ठीक है।
और फिर से मैं गया कोड में और मैं यहाँ पे दूंगा लोअर अल्फ़ा, ठीक है। कंट्रोल सेव करूँगा और देखो मुझे यहाँ पे लोअर अल्फ़ाबेट मिल गए। अल्फ़ा मीन्स अल्फ़ाबेट, अपर अल्फ़ाबेट भी दे सकता हूँ इधर मैं, देखो कैसे, देखो अपर भी दे सकता हूँ मैं इधर, अपर अल्फ़ा, ठीक है। कंट्रोल सेव करूँगा मैं और मैं आपको चेक कराता हूँ, देख लो अल्फ़ाबेट, ठीक है। ऐसे करके मैं अपनी अनऑर्डर लिस्ट भी बना सकता हूँ, ठीक है। और अगर मैं रोमन में देना चाहूँ तो देखो ये देखो रोमन हो गया मेरा और इधर आया, ये देखो मेरे रोमन मिल चुका है, ठीक है। ये लोअर रोमन है और इसको मैं अपर रोमन भी दे सकता हूँ, ठीक है। देखो यू अपर रोमन गया, कंट्रोल सेव करूँगा और इधर आया, ये देखो मुझे अपर में रोमन मिल चुका है, ठीक है। तो ये तरीके होते हैं हमारे ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट देने का। अगर मैं इधर जाऊँ रेड बी में, इसमें भी यूएल टैग दे सकता हूँ, मैं किसी में भी दे सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं मैंने इसमें मैं अनऑर्डर लिस्ट भी दे सकता हूँ, जैसे सोनी में ज़रूर नहीं है कि मैं ऑर्डर लिस्ट ही दूँ। और इधर से आया हेडफोन और मैं कुछ भी लिख दिया हूँ एक्चुअली, सोनी वाट हेडफोन और LI और ईयरफोन। मैं सेव करूँगा और ये देखो मुझे अनऑर्डर लिस्ट मिल चुकी है, जो इसका जो बुलेट है वो सर्कल है। तो इस तरह से हम अनऑर्डर एंड ऑर्डर लिस्ट बनाते हैं। इनका देखो मैं कलर चेंज करूँ तो देखो मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। देखो इसको मैं कलर रखता हूँ, स्टाइल लिखूँगा और इधर लिखता हूँ कलर और कलर देता हूँ ओके ब्राउन। और मैं इधर आया, इसमें भी कलर देता हूँ कुछ कलर ओके। और मैं इधर कलर देता हूँ आपका येलो तो दिखेगा ही नहीं। रेड तो मैं दे चुका हूँ एक्चुअली, मैं ये रॉयल ब्लू देता हूँ। कंट्रोल सेव करूँगा और इधर आया और मैं अब आपको चेक कराता हूँ। देखो मुझे ये रॉयल ब्लू मिल चुका है, ये मुझे ब्राउन मिल चुका है और ये तो मेरा है ये रॉयल ब्लू। तो इस तरह से हम अपनी लिस्ट देते हैं। इसमें देखो मैं कुछ पैराग्राफ भी ऐड कर दूँ लिस्ट रिलेटेड, और पैराग्राफ और लॉरेम 1000 लॉरेम ओके 100। कंट्रोल सेव करूँगा, सेव आया और देखो मैं आपको इसको अब चेक कराता हूँ। तो देखो इस तरह का मेरा ये लेआउट दिख रहा है। ये अनऑर्डर लिस्ट है, ये ऑर्डर लिस्ट है और इसके अंदर अनऑर्डर लिस्ट है। तो इस तरह से हम अपनी अनऑर्डर एंड ऑर्डर लिस्ट को यूज करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें।